आज हम लोग सोचते हैं कभी कभी मेरे पीछे आए हुए लोग आगे निकल गए, मैं जहाँ का तहाँ हूँ। मुझसे जो उम्र में छोटा था वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेरे से पढ़ा लिखा भी कम है, वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसके परिवार में तो इतने सारे बातें हैं, फिर भी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपके देखते देखते शायद कई लोग आपसे आगे निकल गए होंगे और आप महसूस करते हैं कि मैं लाचार हूँ, क्यों मेरे जीवन में ऐसा, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हम लोग देखते हैं हमारे पीछे आने वाले लोग आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग प्रभु से सवाल करते हैं, प्रभु क्या तुझे मेरा दुख दिखाई नहीं देता है। जय मसीह। तो आज का वचन का जो विषय है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को हमारी अयोग्यता में, हमारी कमियों में, हमारे दुर्बलताओं में, हमारे लाचारों में ही दिखाता है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को अपने काम को सब में होकर नहीं दिखाता है वो, लेकिन परमेश्वर अपना काम को, अपने महिमा को, अपने सामर्थ्य को जो दुर्बलताओं में है, जो लाचार है, जो बेबस है, जिसमें बहुत सारे दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, वैसे लोगों में होकर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को, अपने महिमा को दिखाता है। असमर्थ, असक्षम, अयोग्य व्यक्ति में होकर अपने सामर्थ्य को दिखाता है, लेकिन मनुष्य दिखाता है खुद के घमंड को दिखाने के लिए, खुद की ताकत को दिखाने के लिए। लेकिन परमेश्वर दिखाता है उसके जीवन में एक अनुभव को देने के लिए। लोगों को परमेश्वर है, परमेश्वर उसके जीवन में काम कर सकता है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर सामर्थ्य है, इस बात को दिखाने के लिए परमेश्वर निर्बलताओं में, जो लोग निर्बल लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उसमें होकर परमेश्वर काम दिखाता, अपने महिमा को दिखाता है, अपने सामर्थ्य को दिखाता है। जो लोग सामर्थ्य नहीं है, सक्षम नहीं है, अनेक कमजोरियां हैं जीवन में, शरीर में बहुत सारे दुर्बलताएं हैं, खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं है, सबने त्याग दिया, सबने छोड़ दिया। ऐसे लोगों में होकर परमेश्वर अपने सामर्थ्य को दिखाता है। परमेश्वर ने सामुएल को राजा अभिषेक करने के लिए भेजा। सामुएल चला गया, तेल उल लेके, अभिषेक का तेल सब लेके चला गया। इसे को बुलाया, अपने बेटों को भेजो। इससे के दूसरे बेटे जितने बड़े लोग थे सभी लोग एक एक करके आया। सामुएल ने बोला यही है क्या? परमेश्वर बोला ये नहीं है। दूसरा आया, प्रभु यही है क्या? ये भी नहीं है, साइड लगाओ। तीसरा आया, प्रभु ये है क्या? ये भी नहीं, इसको भी साइड लगाओ। खत्म, जितना लाइन में लगा था खत्म हो गया। सब बच्चे लोग, सब बेटे लोग, बड़े बड़े मजबूत लोग। वो परमेश्वर की ओर देखता है सामुएल, प्रभु सब खत्म हो गए, कहाँ है आपका राजा? प्रभु तो बोल रहा है कुछ और, कोई और है। तो सामुएल ने इसे को बोला, इसे आपका बेटा इतना ही है क्या? तो इसे ने क्या बोला, दाऊद का पिताजी, नहीं नहीं एक और है, बोलता है एक और है। सामुएल ने बोला कहाँ है वो? इसे ने बोला वो तो गाय बकरों को चरा रहा है। दाऊद तो कमजोर है, छोटा है, कुछ ताकत भी नहीं है, तुम्हारा क्या काम? जाओ बकरा को चराओ, भेड़े को चराओ, मेमने को चराओ, जंगल में भेज दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को चुन के रखा था, उसी में होकर वो अपने बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा था। हालेलुया। आज हम लोगों ने यशायाह का पुस्तक 40 अध्याय में क्या पढ़ा? 27 से लेकर 31 पद तक। मैं दोबारा उसको पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन सिर्फ एक पद को पढ़ूंगा। 29, यहोवा परमेश्वर थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यहाँ पर 27 पद में पढ़ने से यहाँ याकूब बोल रहा है, अर्थात इजराइल, याकूब मतलब इजराइल। इजराइल यहाँ पर दुख, तकलीफ, संकष्ट होके गुजर रहा है। इजरायली जाति, सब लोग उसको दुख दे रहा है। अन्य राजा लोग आके दास बना रहा है, तकलीफ दे रहा है। कोई उसको पूछने वाला नहीं है इजराइल को,
कोई उसे सहायता करने वाला नहीं है, कमजोर हो चुका है, दुर्बल हो चुका है, कोई संभालने नहीं आ रहा है, कोई उसके साथ में नहीं आ रहा है, कोई ये बोलने नहीं आ रहा है कि याकूब इजराइल मत डरो, हम तुम्हारे साथ में है, कहने वाला दूसरा लोग भी कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर याकूब इजराइल बोल रहा है, हम लोगों का दुख, हम लोगों का तकलीफ, हमारे साथ में कोई नहीं है, हम अनाथ जैसे हो गए हैं, हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर को दिखाई नहीं देता है। तो परमेश्वर बोलता है, अरे तू ऐसा क्यों बोलता है? मैं तो सृजनहार हूँ, सृष्टि करता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। क्या तुझे नहीं पता? मैं थके हुओं को बल देता हूँ, जिसके पास में शक्ति ही नहीं है, शक्तिहीन होकर बैठा है, उसको मैं सामर्थ देता हूँ, उसमें होकर अपने काम को दिखाता हूँ। जो लोग यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं, जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं, जो लोग यहोवा की ओर दृष्टि लगाते हैं, उसे नया बल प्राप्त होगा, वो सामर्थ्यवान बनेगा। जिन लोगों के पास में कोई नहीं होता है, परमेश्वर वैसे लोगों में होकर अपने सामर्थ्य को दिखाता है। ये कभी हमें नहीं भूलनी है, कभी भी हमको नहीं भूलनी चाहिए। अगर पहले से ही हम लोग सामर्थ्यवान है, देखिए कई सारे लोग रुपये पैसे में सामर्थ्य होता है, बहुत सारे लोगों के पास में राजनीतिक पॉलिटिकल पावर है, बहुत सारे लोगों के पास में फाइनेंशियल पावर है, बहुत सारे लोगों के पास में फैमिली पावर है। 8 भाई 10 भाई 6 बहन, वो लोग सोचते हैं अरे मेरा ही इतना है, मेरे पास में इतना भाई है, इतने भाई लोग हम लोग हैं, इतने भाई बहन लोग हैं, मेरा परिवार इतना बड़ा है, मेरा परिवार इतना घराना बड़ा है। अरे मेरे गांव के लोग आए ना आए कोई मतलब नहीं आने से भी मुझे समस्या नहीं है, मेरा परिवार बड़ा है, मेरा घराना बड़ा है, ऐसे सोच के बैठने वाले लोग भी हैं। परिवार में सामर्थ्य, रिश्तों में सामर्थ्य। कई लोगों के पास में बड़े बड़े लोग होते हैं हाथ में, कुछ होने से अरे मेरा काका तो आर्मी में है, अरे मेरा चाचा तो पुलिस ऑफिसर है, अरे मेरा फलना तो वीडियो में है, मेरा फलना तो मंत्री है। अगर कुछ हुआ तो वो लोग तो है ही मुझे सहायता करने के लिए। जब पहले से ही हम लोग सक्षम है, रुपये पैसे में सक्षम, शारीरिक डिलडोल में सक्षम, लोग बड़े बड़े लोग आपके हाथ में है, पॉलिटिकल पावर है, नेटवर्क है, एक फ़ोन करेगा सब कुछ हो जाएगा। ऐसे लोगों में होकर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को नहीं दिखाता है, ऐसे लोगों में होकर परमेश्वर अपने काम को नहीं दिखाता है। लेकिन परमेश्वर कैसे लोगों में होकर अपने काम को दिखाता है? जो लोग लाचार है, जो लोग विभिन्न परिस्थिति होकर गुजर रहा है, जो लोग कमियों में है, जो लोग घटियों में है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई याद भी नहीं करता है, सब लोग ताने देते रहता है, शारीरिक भी मजबूत नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाचार है, मजबूर है, कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं, खुद को देखता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग परमेश्वर की प्रतीक्षा करते रहेंगे, परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर हम में होकर अपने कार्यों को दिखाएगा दुनिया को। हालेलुया। दुनिया देखेगा हमारे जीवन में जो कार्य परमेश्वर करेगा, दुनिया देखेगी। आपको पता है सुसमाचार यूहन्ना 5वां अध्याय का घटना, सुलेमान को ओसारे में वहाँ पर एक पानी का कुंड बना हुआ है, चारों तरफ में विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हैं, विभिन्न प्रकार के बीमारी से ग्रसित। क्यों बैठे हैं? ताकि जब पानी को हिलाया जाए तो उस पानी में उतर सके। ऊपर से स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाता था, और उस पानी के हिलाते वक्त कोई व्यक्ति भी अगर उसमें जंप लगाता उस पानी में, तो जैसे भी बीमार क्यों ना हो, कैसे भी संसार में अभी कैसे कैसे बीमार है, लाइलाज है, अगर वो पानी में जंप लगाता है तो वो अच्छा हो जाता रहा। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति था जो 38 साल से चंगाई पाने की आशा में बैठे थे, चंगाई पाने की आशा में। उस व्यक्ति के विषय में थोड़ा कल्पना कीजिए। वो व्यक्ति वहाँ पर सब कुछ देख रहा था, 38 साल से वहाँ पर बैठा है, देख रहा है। वो देख रहा है कि कितने लोग उसके पीछे आए थे, चंगे होके चले गए।
लोगों को चंगे हुए वो देख रहा था, चंगा होकर जाते हुए उसको दिखाई दिया। दूसरे लोगों का तो उसके माता पिता होंगे, दादा भाई होंगे उसको सहायता करने के लिए। कितने लोग चंगे होके जा रहे हैं, देख रहे हैं, मैं तो चंगा, मैं 38 साल से बैठा हूँ, चंगा ही नहीं हुआ, इतना साल हो गया, लाचार है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा कि ये व्यक्ति बहुत दिन से यहाँ पर बीमार पड़ा है। तो प्रभु ने वहाँ पर उस व्यक्ति को सवाल किया, उस बीमारी व्यक्ति से सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उस व्यक्ति ने क्या बोला? हे प्रभु, मेरे पास में कोई नहीं है, मेरे पास में कोई नहीं है जो मुझे सहायता करे, मेरा मदद करने वाला भी कोई नहीं है, मुझे पानी तक धक्का देने वाला भी कोई नहीं है, मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं है, मुझे सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं है, मुझे उत्साह देने वाला भी कोई नहीं है। मेरे पीछे कितने लोग आए, चंगा होके चले गए, मैं 38 साल से इस जगह पर बैठा हूं, लेकिन मेरे साथ में कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में जो व्यक्ति आया, उस दिन प्रभु यीशु की सामर्थ, प्रभु यीशु की चमत्कार, प्रभु यीशु मसीह की आशीष उस दिन उस 38 साल से पड़े हुए व्यक्ति के जीवन में दिखाई दिया। हालेलुया, लोगों को दिखाई दिया। आज हम लोग सोचते हैं कभी कभी, मेरे पीछे आए हुए लोग आगे निकल गए, मैं जहाँ का तहाँ हूँ, मुझसे जो उम्र में छोटा था वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मेरे से पढ़ा लिखा भी कम है वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसके परिवार में तो इतने सारे बातें हैं फिर भी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपके देखते देखते शायद कई लोग आपसे आगे निकल गए होंगे और आप महसूस करते हैं कि मैं लाचार हूँ, क्यों मेरे जीवन में ऐसा, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हम लोग देखते हैं हमारे पीछे आने वाले लोग आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग प्रभु से सवाल करते हैं, प्रभु क्या तुझे मेरा दुख दिखाई नहीं देता? परमेश्वर ने उस वक्त याकूब को कहा, इजराइल को कहा, मेरी प्रतीक्षा कर, मेरी राह देख, मुझे देखते रह, मुझे ताकते रह, खुद को निर्बल मत समझ, खुद को कमजोर मत समझ, खुद को असहाय मत समझ। शायद तेरे पास में आज कुछ नहीं है, संसार की वस्तुएं नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुझ में होकर मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा, लोगों को, सारी दुनिया देखेगी तेरे जीवन में आए हुए मेरे काम को, मेरे आशीष को। दूसरी कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय का 8 पद में पौलुस ने अपने बीमार के लिए 3 बार प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया और परमेश्वर ने बोला, तेरे लिए मेरा अनुग्रह, मेरे दया ही काफ़ी है। पौलुस नीचे कहता है, परमेश्वर की सामर्थ निर्बलताओं में प्रकट होती है, कमजोरी में प्रकट होता है। जब हम लाचार होते, बेबस होते हैं, हमको ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे साथ में नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की राह को देखते हैं, परमेश्वर की राह को जब हम देखते हैं, परमेश्वर को ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो एक समय आएगा परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में, हम जैसे लाचार लोग, हम जैसे असहाय लोग, हम जैसे दुत्कारे गए लोग जब परमेश्वर की राह को देखते हैं, तो एक दिन इस व्यक्ति के 38 साल से पड़े हुए बीमार के जीवन में वो दिन आशीष का दिन था। एक दिन परमेश्वर ने हमारे लिए भी रख दिया है, दुनिया देखेगी आपके जीवन में हुए आशीष को, परमेश्वर के काम को। आमीन। परमेश्वर कभी कभी हम सोचते हैं बड़ी बड़ी बातों में आएंगे। हम जब पहले राजा के पुस्तक 19 अध्याय को पढ़ते हैं तो 11 और 12 पद, यहाँ पर एलिया अहाब और उसकी पत्नी जिजेबेल से डर के भागा हुआ है। भागते 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 होरेब पहाड़ में पहुँच गया। वहाँ पर प्रचंड आंधी, पहाड़ फटने लगे, चट्टान टूटने लगे। वहाँ पर नीचे लिखा है, लेकिन वहाँ परमेश्वर नहीं था। उसके पीछे भूकंप हुआ बोलता है, भूकंप होरेब पहाड़ में, लेकिन उस भूकंप में भी परमेश्वर नहीं था। उसके नीचे फिर बड़ा आग,
आग दिखाई दिया, उस आग में भी परमेश्वर नहीं था। लेकिन नीचे लिखा है अंत में दबा दबा सा धीमी आवाज़, उसमें परमेश्वर था। हालेलुया। कभी कभी हम बड़े बड़े लोगों में भी सिर्फ परमेश्वर दिखाई देता है। हाँ, परमेश्वर चाहे तो दिखा कर सकता है, बड़े बड़े लोगों के साथ में भी काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर परमेश्वर कमज़ोर, दुर्बल, दबे हुए लोग, थके हुए लोग के जीवन में होकर परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाता है। इसलिए जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, जब हम दुर्बल हो जाते हैं, कई सारे कमियों में होकर हम लोग गुजर रहे होते हैं, घाटियों में होकर गुजर रहे होते हैं, हम लोग सक्षम नहीं होते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा कोई नहीं है, सभी ने हमको छोड़ दिया, दुत्कारा गया है, कोई हमको पूछता भी नहीं है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। समय आएगा हमारे दुर्बलताओं में, हमारे लाचारों में, निर्बलताओं में, असक्षमताओं में, असमर्थपना में होकर परमेश्वर हमारे साथ में कार्य करेगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का पढ़िए, पतरस और यूहन्ना गए वहाँ पर। ये लंगड़ा जो व्यक्ति था जन्म से, इसको भी तो कितने लाचारी, वो ये खुद चल नहीं सकता था, कोई उसको ले जाके, उसका साथी लोग, कोई लोग उस मंदिर में, उस दरवाजे में ला के, सुंदर नामक दरवाजा में ले जाके रख देता था। असहाय है, सिर्फ भीख ही मांगना है, क्या करेगा, उपाय नहीं, भीख ही मांगना है। लेकिन उस दिन पतरस और यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में अपने महिमा को दिखाया, अपने काम को दिखाया, अपने आशीष को दिखाया। इसलिए जब हम इस प्रकार के समय से होकर गुजरते हैं, हमारे जीवन में से आभासें आते हैं, अनुभव आते हैं, तो हमें बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, वो परमेश्वर आप में और मुझ में होकर ऐसा काम करेगा, दुनिया देखेगी। आमीन। दुनिया को दिखाई देगा कि हाँ, इसके साथ में परमेश्वर है, इसके साथ में काम किया है, परमेश्वर के साथ में हम सभी को दिखाया है। ऐसा परमेश्वर करेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक ही काम करना है, परमेश्वर की राह को देखना है। यशायाह 40 के अनुसार हमें परमेश्वर की राह को देखना है, परमेश्वर को ही निहारते रहिए। कभी सवाल मत कीजिए, प्रभु क्या आपको नहीं दिखा देता है हमारा दुख? प्रभु दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है उसको, लेकिन हमें काम करना है, उसकी राह को देखना है, प्रतीक्षा करना है। परमेश्वर इन छोटे से वचनों में हम सभी को आशीष दे।